25 जुलाई 2025 भारत के जंगलों के सबसे बड़े रक्षक और इंडिया के पहले नेशनल पार्क के जनक जिम कॉर्बेट की 150वीं जयंती पूरे उत्तराखंड में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। मुख्य कार्यक्रम रामनगर के नगरपालिका ऑडिटोरियम में हुआ, जहां फॉरेस्ट मिनिस्टर, वरिष्ठ अधिकारी, पर्यावरण प्रेमी और बच्चों की भारी मौजूदगी देखने को मिली। सुबह 11 बजे हुए इस कार्यक्रम का आयोजन कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन ने किया था। मुख्य अतिथि थे उत्तराखंड के फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर सुबोध उनियाल और उनके साथ मौजूद थे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर डॉक्टर साकेत बडोला, रामनगर एमएलए दीवान सिंह बिष्ट और कई वरिष्ठ वन अधिकारी। कार्यक्रम की शुरुआत जिम कॉर्बेट की जिंदगी पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री से हुई। इसमें दिखाया गया कि कैसे एक शिकारी जिसने 33 आदमखोर बाघ और तेंदुओं को मारा, आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े कंजर्वेशनिस्ट बन गए। इसके बाद मंच पर स्थानीय कलाकारों ने उनके जीवन के अहम पलों को नाटक और लोक नृत्य के जरिए जीवंत किया। कार्यक्रम का एक खास हिस्सा था इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया स्पेशल डे कवर, जिसे मिनिस्टर सुबोध उनियाल ने जारी किया और इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की जिम कॉर्बेट अवार्ड की, जो हर साल वन और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाएगा। मैं इस अवसर पर जिम कॉर्बेट साहब को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए राज्य में एक राज्य स्तरीय पुरस्कार जिम कॉर्बेट के नाम से दिया जाएगा हर वर्ष वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पर। इसकी घोषणा करता हूं कि हर वर्ष हमारे जो पर्यावरण प्रेमी हैं, जो वाइल्ड लाइफ को बचाने में काम कर रहे हैं, हर वर्ष एक पुरस्कार जिम कॉर्बेट, क्योंकि जिम कॉर्बेट के नाम का अवार्ड ही अपने आप में कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठाने का काम करेगा और एक लोगों के अंदर होड़ होगी कि किस तरह पर्यावरण को बचाने में जो वन्य जीव का भी जो योगदान है, उस वन्य जीव के संरक्षण पर हम किस तरह काम करके अपनी विविधता को बचाए रख सके, इस पर काम करने की आवश्यकता है। लाखों यात्री हर वर्ष आपके रामनगर क्षेत्र में आ रहे हैं। हमारे करोड़ों लोग चार धाम की यात्रा पर यहाँ आ रहे हैं। हमारा वीकेंड टूरिज्म वो केवल रामनगर और ये शिवपुरी, कोडियाला, ऋषिकेश नहीं, उत्तराखंड के हर कोने में आज देश दुनिया का यात्री यहाँ पर आ रहा है। और इन सब के आने के पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारे ये घने जंगल, हमारी ये नदियाँ, हमारे ये ग्लेशियर्स, हमारा ये क्लाइमेट। तो ये आज हमारे लोगों को, लाखों लोगों को रोजगार देने का काम कहीं ना कहीं पर इस पर वनों की भूमिका है। तो इस भूमिका को, और खासकर जिस जगह पे हम आए हैं रामनगर में, तो वन्य जीवों का संरक्षण कैसे किया जाए, कैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन पे काम किया जाए। तो जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की थीम है एक पेड़ के माँ के नाम, उस एक पेड़ माँ के नाम के प्रति एक भावना रखते हुए मैं समझता हूँ आप अपने हर त्यौहार पर एक पेड़ रोपकर उस पेड़ के संरक्षण का संकल्प लेते हुए आप जिम कॉर्बेट साहब के अपनी श्रद्धांजलि दे सकते हैं। और जिससे उन्होंने कहा कि वन्य जीव कभी इंसान पर हमला नहीं करता, उसकी प्रकृति नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक असुरक्षा की भावना पर, जब उसको इनसिक्योरिटी महसूस होती है, कहीं ना कहीं वो इंसान पर हमला करने का काम करता है। आज हमारा राज्य घनत्व की दृष्टि से, खासकर जिम कॉर्बेट दुनिया में सबसे ज़्यादा घनत्व की दृष्टि से यहाँ पर टाइगर का जो टाइगर्स हैं उस पर नंबर 1 पूरी दुनिया में है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जिम कॉर्बेट का अस्तित्व बचाते हुए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं राजा जी पार्क, जिम कॉर्बेट, हमारी 84 कुटिया, इन सभी चीज़ों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह देश दुनिया का टूरिस्ट आकर्षित हो, इसके लिए इसको और स्ट्रेंथन करने का काम करें ताकि नौजवानों को भी काम मिले और वन्य जीव संरक्षण पर भी हमारा राज्य अपनी जो उसकी प्रमुख भूमिका होती है 71% वनाच्छादित होने के कारण उसका निर्वहन कर सके। हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स समीर सिन्हा ने इंडियन मास्टरमाइंड से बातचीत के दौरान कहा कि वन विभाग जंगलों और जानवरों को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है और लोगों से भी आग्रह किया कि वो जंगलों और जानवरों की रक्षा करें। आज हमने कॉर्बेट के जो जीवन के जो संकल्प हैं, उनके जीवन की जो विचारधारा थी, उसको याद किया और कॉर्बेट के मन में यहाँ के लोगों के प्रति जो अपार स्नेह था उसका भी स्मरण किया। कॉर्बेट को यहाँ के लोग गोरा साधु बुलाते थे और जैसा कि हम जानते हैं कि उन्होंने एक गांव बसाया यहाँ छोटी हल्द्वानी, जब तक जीवित रहे वहाँ के गांववासियों के कृषि भूमि का लगान उन्होंने अपने पैसे से भरा
और ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब उन्होंने आगे बढ़कर यहाँ के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी स्मृति में कॉर्बेट नेशनल पार्क जब 1936 में जिसकी स्थापना हुई, वो एशिया का ही और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और प्रोजेक्ट टाइगर की भी शुरुआत यहीं 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। तो ये राष्ट्रीय उद्यान जो अब टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है, जिम कॉर्बेट की स्मृति का एक बहुत ही अप्रतिम उदाहरण है। और हम सब ने आज फिर ये संकल्प लिया है कि कॉर्बेट के जीवन के जो सिद्धांत थे और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के रूप में उनकी जो स्मृति हमारे बीच में है, उसके संरक्षण में अपने आप को फिर से हम सब लोग उसके प्रति समर्पित करेंगे। एमएलए दीवान सिंह बिष्ट और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व डायरेक्टर साकेत बडोला ने भी कॉर्बेट के योगदान को याद किया। मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने भी बताया कि कॉर्बेट, एडवर्ड जिम कॉर्बेट जी का जो योगदान रहा है, उनका जन्म तो यहीं नैनीताल जिले में ही हुआ था, नैनीताल में ही हुआ था। जिस प्रकार से पहले आज भी लोगों को लगता है कि कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नाम रख दिया, ये तो वन जीवों को मारते थे, लेकिन जो इस प्रकार की भ्रांतियां हैं, कई लोग इस बात को आज भी कहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से उनका वन जीवों के प्रति जो ठीक है, जो आदमखोर जानवर वन जीव होता था उसको मारने का उन्होंने, लेकिन बाद में जिस प्रकार से उन्होंने, और जो आज कॉर्बेट की स्थापना है 1936 में हुई थी, वो आधार एडवर्ड जिम कॉर्बेट जी ने ही बनाया। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जिम कॉर्बेट का इस पूरे क्षेत्र में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे वो उस ज़माने में कई जो मैन ईटर टाइगर्स और लेपर्ड्स होते थे उनसे छुटकारा दिलाने की बात हो, या बाद में जब उन्होंने कंजर्वेशन का काम शुरू किया और उन्होंने पूरे क्षेत्र में जो वन्यजीव संरक्षण है उसके बारे में जो मैसेजेस थे वो दिए, उसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। सबसे बड़ा योगदान उनका जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि 1936 में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान के रूप में बनाया गया था पूरे देश में, उसकी स्थापना में भी जिम कॉर्बेट ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज उनकी हम 150वीं जो जन्म दिवस है उसको मना रहे हैं। ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि उनके जो मैसेजेस हैं उनको जन जन तक पहुंचाया जा सके। इसलिए हमने कई तरह के प्रोग्राम हम इसमें आयोजित कर रहे हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण प्रोग्राम है वो जो कॉर्बेट नगरी, जिसको रामनगर को अब कहा जाता है, वहाँ पर हम कई तरह के प्रोग्राम यहाँ पर कर रहे हैं। इसके अलावा कालाडूंगी में जो उनका शीतकालीन निवास था, जिसको कि अब हमने एक म्यूज़ियम के रूप में डेवलप कर दिया है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन ही उसको मेंटेन करता चलाता है, वहाँ पर भी हम कई तरह के प्रोग्राम हम करने वाले हैं। इसके अलावा धनगढ़ी म्यूज़ियम में, इसके अलावा कोटद्वार में, रथवा ढाब में और कालागढ़ में, इन सभी क्षेत्रों में हम अलग अलग प्रोग्राम हमने प्लान किए हैं। हमारा मेन उद्देश्य इस पूरे प्रोग्राम का है कि जो जिम कॉर्बेट का जो कंट्रीब्यूशन रहा, उनका जो योगदान रहा इस पूरे क्षेत्र के लिए, उसको याद किया जा सके। उनके जो प्रयास थे, जो कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो बना, उससे जो जनता को जो फ़ायदा हो रहा है या जो स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके लिए भी, उन कंट्रीब्यूशन के लिए भी हम उनका धन्यवाद करें। और उनके जो वन्यजीव संरक्षण का जो मैसेज था वो बच्चों से लेके बुजुर्गों तक, सब तक उस चीज़ को एक बार फिर से फैलाया जा सके। इसी प्रयास में हम कई तरह के प्रोग्राम हम आयोजित कर रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम में बच्चों, स्थानीय लोगों और जंगल से जुड़े समुदायों की भागीदारी ने ये साफ कर दिया कि जिम कॉर्बेट की लेगेसी आज भी जिंदा है और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जा रही है। अब बात कालाडूंगी की, जहां जिम कॉर्बेट का विंटर होम यानी कॉर्बेट म्यूजियम स्थित है। वहां भी इस विशेष मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। झोड़ा डांस जैसे पारंपरिक लोक नृत्य, आर्मी बैंड की प्रस्तुति और स्थानीय लोगों की भागीदारी ने इस कार्यक्रम को भावुक और यादगार बना दिया। सबसे खास पेशकश रही कुंवर सिंह नाटक। जिम कॉर्बेट के जीवन पर आधारित ये नाटक उनकी जिंदगी की असली घटनाओं पर आधारित था। आदमखोरों के साथ मुठभेड़, गांव वालों के साथ रिश्ते और शिकारी से संरक्षक बनने की उनकी यात्रा। जहाँ छोटी हल्द्वानी में रहता था एक लाला जयलाल साजी रहते थे और उनकी स्टेट थी छोटी हल्द्वानी में, कॉर्बेट के बगल में, तो उनके मित्र थे। तो उनका उठना बैठना उनके साथ वो होता था।
लोग कहते थे कॉर्बेट जब साहब यहाँ से छोड़ गए, अफ्रीका में सेटल हो गए, तो वो यहाँ के लोगों को भूल गए। लेकिन आप वो चिट्ठी, मैंने टॉम ऑल्टर को भी उसकी एक कॉपी प्रेजेंट की। उन्होंने एक बेरी रोग उन दिनों चावल में बहुत फैलता था, जो बाहर से चावल आता था, उसको हिदायत दी है कि वो मत खाओ, और हर लोगों के नाम उसने पैसे भेजे। तो हर ज़्यादा मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो कॉपी में अभी आपको दूंगा। तो उसने हर लोगों को, छोटे से बड़े लोगों को जिक्र किया है, उनको पूछा है वो कैसे हैं। तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट लेटर है, कभी मैं उसकी कॉपी आपको दूंगा। दूसरा, जो हमारी रामगंगा रिवर है, ये कॉर्बेट की लाइफ लाइन है। इसमें घड़ियाल हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। गोंच मछली यहाँ पे होती है। तो गोंच मछली कैसी जगह होती है? जहाँ पेबल्स होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, वहाँ पे अंडे देती है। आप देखिए नदियों का क्या हाल है, जगह जगह हम मलबा फेंक रहे हैं, वो फेंक रहे हैं। तो किसी ढंग से हमें रामगंगा रिवर को बचानी है। अगर हमने गोंच को नहीं बचाई तो हमारी सब वहाँ के घड़ियाल वगैरह की पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, मुझको नैनीताल में रह के यहाँ के रामनगर के लोग बताते हैं कि जाल, रामगंगा में कई जगह जाल भी पड़ते हैं, कभी डायनामाइटिंग भी होती है। तो हमें इस बारे में सतर्क रहना है, और इस तरह की एक्टिविटी अगर कोई होती है, आप लोगों का फ़र्ज़ है, रामनगर वासियों का, कि वो उस पर आवाज़ उठाएं। इंडियन मास्टरमाइंड्स के एडिटर शरद गुप्ता कुछ दिन पहले कालाडूंगी में इस नाटक की रिहर्सल के दौरान मौजूद थे। शरद गुप्ता ने कालाडूंगी से कई ग्राउंड रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज़ भी किए हैं, जो हमने पिछले कुछ दिनों में पोस्ट किए हैं। अगर आप जिम कॉर्बेट की असली कहानी, उनके बनाए गांव छोटी हल्द्वानी और उनकी कंजर्वेशन लेगेसी को और गहराई से समझना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वो रिपोर्ट्स ज़रूर देखें। 150 साल बाद भी जिम कॉर्बेट का नाम सिर्फ किसी एक किताब या जंगल तक सीमित नहीं है। ये एक सोच है, अ लार्ज हार्टेड जेंटलमैन विद अ राइफल। जिम कॉर्बेट ने हमें सिखाया कि जंगलों से डरना नहीं है, उन्हें समझना है, उन्हें बचाना है। इंडियन मास्टरमाइंड्स की तरफ से जिम कॉर्बेट को विनम्र श्रद्धांजलि। क्या आप कभी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क गए हैं? आप जिम कॉर्बेट के बारे में कितना जानते हैं? आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही इंडियन मास्टरमाइंड्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।